एक तरफ सियासी वार और दूसरी तरफ सीबीआई हथियार प्रचार करे कि बचाव करे। टीएमसी भारी टेंशन में है और बीजेपी पल पल को भुना रही है। बंगाल की बिसात पर शहमत का खेल पूरे शबाब पर है। सियासी दांवपेच और पॉलिटिकल माइलेज सब कुछ परवान पर है। पहले टीएमसी की टीम में घात लगाई, अपनों को दीदी से दूर किया गया और अब सीबीआई की बारी आई। सियासी जंग में अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। सीबीआई की टीम दीदी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। कोल स्कैम को लेकर सीबीआई न केवल ताबड़तोड़ छापे कर रही है बल्कि ममता के परिवार को रडार पर भी ले रही है। दीदी की बहू को भी लपेटे में ले लिया है। सीबीआई के सवालों का सिलसिला शुरू होता है दीदी के वारिस और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाली अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी और उनकी साली तक पहुंच गया है। इसे लेकर कोलकाता में काफी ड्रामा देखने को मिला। सीबीआई से पहले अभिषेक के घर पर ममता बनर्जी पहुंच गई, कुछ देर ठहरी फिर निकल गई। दीदी के जाने के बाद सीबीआई की टीम रुजिरा के घर पहुंची। करीब 2 घंटे तक पूछताछ भी की। सीबीआई ने रुजिरा और उनकी बहन से पहले दौर की पूछताछ तो कर ली, लेकिन उसके पहले ही सियासी बवंडर खड़ा हो गया। ममता बनर्जी ने इसको लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि उनका परिवार किसी से भी डरने वाला नहीं है। उधर अपनी पत्नी के बचाव में उतरे अभिषेक बनर्जी भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तरह सुर में सुर मिलाएं और ट्वीट किया कि अगर वो ये समझते हैं कि ऐसे हथकंडे अपनाकर हमें डरा सकते हैं तो कोई इस गफलत में न रहे। हम ना डरेंगे और ना ही झुकेंगे। लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम है रुजिरा और उनकी बहन से पूछताछ की टाइमिंग। चुनाव से पहले सीबीआई का ऐसा एक्शन किसी को हजम नहीं हो रहा है। सवाल ये भी कि क्या सेंट्रल एजेंसियां मसलन सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सियासी हथियार बन गई है? क्योंकि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो केंद्रीय एजेंसियां एक्शन में आ जाती हैं, छापे मारती हैं, पूछताछ करती हैं, कुछ सालों के आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की बात शुरू हुई थी तब सीबीआई ने अखिलेश यादव के करीबियों के ठिकानों पर छापे मारे थे। 2019 में ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने एनसीपी चीफ शरद पवार के खिलाफ समन भेजा था। तब शरद पवार ने कहा था कि वो खुद ही ईडी के दफ्तर पहुंच जाएंगे। तब ईडी की किरकिरी भी हुई थी। 2020 में जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे तब गहलोत अपनी सरकार को बचाने में जुटे थे और इधर केंद्रीय एजेंसी ईडी भी गहलोत परिवार पर शिकंजा कसने मरुधरा पहुंच गई। ईडी ने गहलोत के भाई के घरों पर छापा मारा और कहा गया कि यह कार्रवाई फर्टिलाइजर स्कैम के लिए है। केंद्र में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सीबीआई को तोता तक कह दिया था। 2013 में कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई तब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम अदालत ने कहा था कि सीबीआई ऐसा तोता बन चुकी है जो अपने मालिक की बात को ही दोहराती है। विपक्ष में जब कोई भी डर रहता है तब सीबीआई को खुले हाथ देने की वकालत करता है, लेकिन सरकार बनाते ही सीबीआई को अपने हिसाब से प्रयोग करने लगता है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, आरोप दोनों दलों की सरकारों पर लगे हैं। सबका हाल एक ही है। यही वजह है कि मुकुल रॉय समेत कई नेताओं ने जब टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा तो विपक्षी नेता भगवा पार्टी पर तंज कसने लगे कि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जो अपने पाले में आते ही आरोप वाले नेताओं के सभी दाग साफ कर देती है। हालांकि इस तंज पर बीजेपी पूरी तरह से सफाई देती है और कहती है कि कानून काम करते रहेगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग केंद्र में बैठी सरकार करती रही है उससे तो लगता है कि जांच एजेंसियां महज औजार बनकर रह गई हैं, जो विरोधियों पर वार के लिए सरकारी हथियार है, जो चुनाव के टाइम फुल एक्शन को तैयार है। तभी तो इस समय बंगाल में सीबीआई के सेंध सवालों के घेर में है।